तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 में हमसे क्या पूछा गया है। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, फाइंड द फोर्स ऑफ ब्योयेंसी इन इट। तो हमें यहाँ पे एक मेटेलिक स्फीयर दे रखा है और इसका रेडियस हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। और अगर मैं यहाँ पे इसकी मीटर में बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.02 मीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कर लेते हैं 0.02 मीटर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 0.02 मीटर है। तो इससे हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सॉल्व। 4/3 पाई की वैल्यू में यहाँ पे 3.14 ले लेता हूँ एंड आर क्यूब ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.02 मीटर का होल क्यूब हो जाएगा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी चला गया, 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे कितना आ गया, 12.56। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12.56 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.02 का होल क्यूब है। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटू 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस का 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है और यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर -2 एंड -2, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना होगा यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करने पे, 8 6 जा 48 का 8, 4 कैरी चला गया था, 8 5 जा 40, 44, 4 कैरी गया, 8 2 जा 16 एंड यहाँ पे 22 कैरी गया, 8 1 जा 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 100.48 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 100.48 को 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं 100.48 डिवाइडेड बाई 3। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 जा 9 आ गया, यहाँ पे बचा 10, फिर ले लेते 3 3 जा 9 आ गया एंड यहाँ पे कितना बचेगा, 1.4। तो पॉइंट आ चुका है, तो पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। 3 4 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, 28। इसके बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं 3 9 जा 27। तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33.49। तो इसको अगर मैं यहाँ पे अप्रॉक्स में लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 33.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 49 की जगह सीधा 50 ले लिया और इसको आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं 33.5 इंटू 10 की पावर -6 और जो इसकी यूनिट होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे वॉल्यूम निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें फोर्स ऑफ ब्योयेंसी निकालना था। तो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जो कि हमारा ये होगा मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी होगा। तो मास हमारे यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम होता है एंड ग्रेविटी का ग्रेविटी लिख देंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे यहाँ पे कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। मल्टीप्लाई हम यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे कितना 33.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। उसके बाद ग्रेविटी हम यहाँ पे 9.8 लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 33.5 में 9.8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ, 33.5 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 9.8 करना है। तो 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी चला गया, 8 6 जा 24, 28 हो जाएगा, 2 कैरी गया, 8 जा 24 एंड 26 हो जाएगा। 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी चला गया, 9 3 जा 27, 27 4 यहाँ पे 31, 3 कैरी गया, 9 3 जा 27 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। तो ये हमारा हो गया 0 8 5 13, यहाँ पे कितना होगा 6 1 7 एंड 8, यहाँ पे आ गया 2 एंड यहाँ पे आ गया 3। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 328.3 मल्टीप्लाई, तो ये हमारा यहाँ पे 3 जीरो है। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे 3 जीरो ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना होगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा आ जाएगा न्यूटन में। और आप चाहे तो इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। -3 की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पॉइंट आगे ले जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.328 न्यूटन हो जाएगा। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।